हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अब अरण्य कांड देख रहे हैं और इस अरण्य कांड में हमने देखा कि अधिकांश जो है भगवान राम किन किन ऋषि मुनियों से अरण्य में या वन में मिले और उनसे क्या चर्चा हुई उसके बारे में बातचीत है। और ये कांड, ये प्रकरण, ये अध्याय छोटा ही है लेकिन इसमें बड़े काम की बातें हुई हैं। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान राम उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते हैं बेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। भगवान राम बताते हैं लक्ष्मण जी को कि धर्म से वैराग्य, विरति मतलब जिसमें रति नहीं है। रति नहीं मतलब किसमें रति है, हम सब किसमें रहते रहते हैं, किसी न किसी अपने जो इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूरा करने में ही रमे रहते हैं। रति हमारी क्या है, जीवन में जो रति है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। हर क्षण कोई नई इच्छा उत्पन्न होती है और हम उसका वो हुई कि नहीं हुई, कैसे पूरा करें, इसी उलझन में लगे रहते हैं। तो हम कहाँ रमे हुए हैं, हमारी रति कहाँ है, इच्छाओं में। तो कहते हैं धर्म ते विरति, धर्म से अच्छी है विरति मतलब वैराग्य। धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ हम जानते हैं, बुद्धि जो है जिस प्रकार के कार्य में सहज लगती है वो हमारा धर्म है। तो धर्म से जो काम करना है, जिस काम में लगे रहना है, वो हमारा सामान्य जीवन है। कैसे होता है, जैसे देखते हैं, इसको समझते हैं। इच्छाएं जो होती हैं, हम किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का जीवन कैसे चलता है, उसके मन में कोई ना कोई इच्छा आती है। जैसे पेड़ पौधों में जीवित रहने की इच्छा है और पशुओं में भोजन करने की या जीवित रहने की इच्छा, सुरक्षित रहने की इच्छा है। लेकिन जो मनुष्य हैं उनके अंदर थोड़ी और इच्छाएं हैं। जीवित रहने की इच्छा तो है ही, भोजन करने की इच्छा तो है ही, और भी इच्छाएं हैं। तो और कौन सी इच्छाएं, अब नाना प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, जो कभी अधिक धन कमाने की, कभी यश कमाने की, कभी संतान होने की, इस प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में चलती रहती हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म से जो अपनी इच्छाओं को अपनी प्रकृति के अनुसार जिसकी बुद्धि चलती है, अपनी इच्छाओं में लगा रहता है, वो ठीक है, इसका जीवन ठीक है। लेकिन अगर उससे अच्छा जीवन किसी का देखना है तो वो है जिसका वैरागी का, जिसको कि समझ में आता है कहाँ क्या है। तो ये दूसरा व्यक्ति हुआ। और उससे विरति जोग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान ज्यादा अच्छा है। तो कैसे योग से ज्ञान अच्छा है, क्योंकि भाई योग क्या है, योग हमारा इच्छाओं से, शरीर से, इस मन से, बुद्धि से योग हुआ पड़ा है। जब हमें ये ज्ञान होता है कि ये जो योग हुआ है, जिन चीजों से योग हुआ है, उसके बजाय हमारा किसी और अधिक अच्छी स्थिति से और उससे अधिक अच्छी संभावना है, कौन सी है, आत्मपद की या आत्मा की, तो उसमें जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उससे अच्छा हुआ। और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है, जैसा कि हमने समझाई। तो वेदों ने ये बात कही है, भगवान वो कहते हैं। और जाते हैं बेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। लेकिन भगवान कहते हैं सबके बस की चीज ये रास्ता लेने का नहीं है। क्या कि धर्म और वैराग्य और योग और ज्ञान, तो उनके लिए क्या मार्ग है, उनके लिए भक्ति का मार्ग है। कहते हैं जाते हैं बेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। तो जिससे मैं सबसे आसानी से व्यक्ति को मिलता हूं वो है भक्ति। अब भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ है, भक्ति जो है भज धातु से आया है। भज धातु का अर्थ क्या है, जिसमें आपका मन लगा रहे, मन नहीं, जिस पर आपका ध्यान बार बार जाए, वो है भक्ति। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, भगवान ने बड़ा ही सरल तरीका बताया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनके लिए जिनके लिए कि बाकी संभावनाएं नहीं है,
या जिनके लिए है, जिनके लिए बाकी सारी संभावनाएं हो गई, मान लीजिए ज्ञान हो गया, योग से धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान, सब कुछ हो गया, तो भी अब आप क्या करोगे? आप कहाँ आपका ध्यान कहाँ लगा रहेगा? तो ध्यान लगा रहना सबसे अधिक आवश्यक चीज है, इसलिए भक्ति सबसे अधिक काम की चीज है। और स्वतंत्र अवलंबना तय आधीन ज्ञान विज्ञान भगत तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वतंत्र अवलंबना, वह भक्ति स्वतंत्र है जिसका कोई अवलंबन नहीं, कोई आधार नहीं, किसी कारण से ध्यान जब आपका किसी इच्छा को पूरा करने में या किसी ऐसी चीज में लगा रहेगा जिससे कोई भौतिक सुख प्राप्त हो, तो वो अवलंबन हो गया। भगवान कह रहे हैं कि जब ध्यान किसी अवलंबन के सहारे किसी भौतिक चीज में नहीं लगेगा, तब फिर बात अलग बन जाती है। और तेई आधीन ज्ञान विज्ञान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भक्ति जब सही दिशा में आपका ध्यान लगेगा, ध्यान मतलब ये वो बैठ के जो पद्मासन या सुखासन लगा के ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान की बात नहीं हो रही। ध्यान वो जब किसी भी काम को, कोई भी, हम बगैर ध्यान के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे अगर ध्यान नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि हम उत्तर जा रहे हो दक्षिण चले जाएं। ध्यान होता है तभी हम लगातार उत्तर जाते हैं। तो ध्यान का यहाँ अर्थ है लगातार उस बात पे आपका ध्यान बना रहना कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये ध्यान बैठ के पद्मासन लगाने वाला ध्यान नहीं है। और तेरी अधीन ज्ञान विज्ञान, तो भगवान कह रहे हैं उस ध्यान के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। सही बात है। अगर आपका ध्यान ही कहीं नहीं है, सही जगह पे नहीं है, तो आप कौन सा ज्ञान और कौन सा विज्ञान। और भगत तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। और उससे भी अच्छी बात भगवान ने क्या कही है? भगवान कहते हैं कि ये जो ध्यान लगने वाली बात है या भक्ति करने वाली बात है, अब हम देखिए यहाँ पर हम भक्ति और ध्यान को एक जैसा मान रहे हैं और हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भक्ति को लेके चलते हैं। क्या है कि भक्ति जो है, जो भक्ति कब अनुपम, कब सुख से, कभी आसानी से मिल जाती है, जब संतों से, दूसरे लोगों से बातचीत करके आपका ध्यान जाता है कि भाई आप कहाँ भटके हुए, कहीं और भी ध्यान जाना है, तब जाके तब आपको भक्ति मिलती। वही भगवान बता रहे हैं। और भगत के साधन कहां बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति। अब ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भक्ति बहुत साधन भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, जिससे जीव मुझे सहज पा जाते हैं, जिससे लोग मुझे पा सकते हैं, मनुष्य या जीव मुझे पा सकता है। तो क्या है? पहले तो प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। तो पहले क्या करो, आप उन लोगों से उनके से प्रीति बढ़ाओ, उनसे वो बढ़ाओ जिनका खुद भगवान में ध्यान लगता हो। और फिर क्या करो, निज निज कर्म निरत श्रुति। और जो लोग अपने अपने कर्म, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने कर्म में लगे हैं, वो उन लोगों से उनके जैसा काम करो। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कि यदि आप अपना धर्म छोड़ के, यानी कि आपका जो अपना जो प्रकृति है उसको छोड़ के दूसरे रास्ते जाना चाहेंगे, जैसे भगवान गीता में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन के लिए कहा। अर्जुन किस लिए कहा है? क्योंकि अर्जुन योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, उनके लिए युद्ध करना उनका काम है। अगर वो पद्मासन लगा के बैठेंगे तो उनका काम चलेगा नहीं। क्यों? वो विचारक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, वो तो कर्मठ योद्धा है। तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि निज निज कर्म निरत श्रुति थी, श्रुति ने या आपकी जैसी प्रकृति, श्रुति ने ये कहा है कि जैसी जैसी आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से अपना कर्म करो और संतों से सुनी हुई बात को लगातार ध्यान रख के भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगे रहो। ए कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीतारति आत्मन माही। इसका क्या फल होगा? जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? विषयों से वैराग्य होगा। क्यों विषयों से वैराग्य होगा? क्योंकि क्या होगा, आप अपने मन के काम में लगे हुए हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके अंदर कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा।
जब झगड़ा नहीं होगा तो आपको ठंडे दिमाग से, शांत मन से सोचने का अवसर मिलेगा। और जब आप शांत मन से सोचने का अवसर मिलेगा तो जो काम आपको करना हो तो ठीक है, लेकिन आप हर विषय में भटको, हर मेले में जाओ, हर वस्तु खरीदो, ऐसी तो अवस्था नहीं महसूस होगी। जब वो नहीं होगी तो वैराग्य धीरे धीरे हो जाएगा, और जब वैराग्य होगा तो फिर आप आगे बढ़ोगे। तब मम धर्म उपजानुरागा, और श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ा ही, तब श्रवण आदि के, श्रवण मनन निध्यासन और ये सब जो है जिससे कि हमें भगवान को पाने में और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। मन में लीलाओं के लिए, तो लीलाएं भी कौन सी हैं? ये लीलाएं सारी वो वाली नहीं है जो भगवान मनुष्य के रूप में कर रहे हैं, बल्कि ये सारी वो लीलाएं हैं जो प्रकृति में निरंतर चल रही हैं। आगे भगवान कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन वचन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। तो जब व्यक्ति का संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम से अर्थ है संतों की वाणी को सुनकर, उस पर ध्यान लगाकर, उसका उसमें अनुशासन बैठाने से, मतलब उसको मानने से और उस पर चलने से। तब क्या हुआ? मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। मन वचन और कर्म, तो मतलब क्या? सबसे पहले कर्म से, फिर वचन से, फिर मन से, इन तीनों से भक्ति लगातार चलती रहे। जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। अब क्या देखिए, भगवान ने आखिरी राज जो है बाद में खोल दिया। कह रहे हैं जो सब कुछ सब जगह सर्वत्र मुझे ही देखे, गुरु पिता माता पति भाई देवता प्रकृति सब में मुझे ही देखे। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मत दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, मद और दम्भ जिसमें ना हो। अब आप सोचिए, जिसके मन में ऐसी स्थिति हो रही है कि शरीर पुलकित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, ये समझ में आ गया कि भगवान क्या है, कैसे हैं। और वो अवस्था तो स्वाभाविक है, एक ऐसी अवस्था होती है कि उसके बाद व्यक्ति को ऐसे ही अनुभव होंगे। तो भगवान कहते हैं उसमें काम मद और दम्भ न हो। भाई जब मन में भगवान एक बार मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो कामनाएं किस चीज की होती हैं? कामनाएं होती हैं अधिक धन की, यश की, सुख की, इत्यादि की। भगवान मिल जाएंगे तो ये तो समझ में आ जाएगा ना कि बाकी सब चीजें आनी जानी है। भगवान एक ऐसे हैं जो आप कहीं नहीं जाने, तो कामनाएं रही नहीं जाएंगी। और भगवान आपको मिल गए, ये बात आप किसी को बताओगे तो कोई मानेगा नहीं। जब कोई मानेगा नहीं, संत लोग यही कहते हैं बार बार कि जब कोई मानेगा ही नहीं तो उस संतों को, वास्तविक संत को कभी मद नहीं होता, क्योंकि जिसको भगवान समझ में आ गए वो किसी को वो बता के भी नहीं बता सकता। और दम्भ तो थोड़ा एक ऐसी चीज है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई विशेष शक्ति है, किसी और के पास नहीं है। एक बार भगवान समझ में आ जाते हैं, और जब समझ में आता है कि सारी प्रकृति भगवान ही है, तो फिर दम्भ किस बात का? कौन किससे अच्छा और कौन किससे बुरा? भगवान कहते हैं जो ये सब समझ गया उसका ध्यान हमेशा मुझे में लगा रहेगा। वचन कर्म मन मोहरी गति, भजन करहिनी काम, तिनके हृदय कमल मऊ, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से ही मेरी गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। स्वाभाविक बात है, जब सब कुछ छूट गया, भगवान ही रह गए, तो भगवान फिर रहेंगे। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नहीं सिरुनावा। ए विध गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इन प्रकार की बातों को सुनते सुनते लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। क्या बात है! इस प्रकार वैराग्य गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। अब इसके बाद हम ये प्रकरण, ये प्रसंग, ये बात इतनी सुंदर थी कि इसके आगे की जो कथा है वो फिर भावनाओं में बह जाती है। अभी तक वैराग्य और आत्मज्ञान की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग इस सत्र में आज यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में पुनः
अब वापस अपनी लौकिक बुद्धि से आगे कहानी को ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।